आज की 10 बड़ी खबरें। वियतनाम के चावल निर्यात में गिरावट की आशंका। 2025 में वियतनाम के चावल निर्यात में 11.5% तक की कमी आ सकती है। अब कुल निर्यात करीब 8 मिलियन मीट्रिक टन रहने की अनुमान है। फिलीपींस ने अपने किसानों की सुरक्षा के लिए चावल आयात पर पाबंदी साल के अंत तक बढ़ा दी है, जिससे वियतनाम को बड़ा झटका लगा है क्योंकि फिलीपींस उसका सबसे बड़ा खरीदार है। भारत के दिनाजपुर के हिलीलैंड पोर्ट से चावल आयात बांग्लादेश ने फिर से रोक दिया है। सरकार ने 12 अगस्त से चावल आयात की अनुमति दी थी, जिसे 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था। अब अवधि खत्म होने पर आयात बंद हो गया है। हालांकि बाकी सभी सामान का आयात निर्यात सामान्य रूप से जारी है। भारतीय खरीदारों ने अप्रैल से जुलाई 2026 के लिए सोया तेल की बड़ी अग्रिम खरीद कर ली है, जो आमतौर पर कम होता है। कारण यह है कि पाम तेल के महंगा होने की उम्मीद है, जबकि सोया तेल अभी 20 से $30 प्रति टन सस्ता मिल रहा है। जल्दी खरीदकर कंपनियां भविष्य की महंगाई से बचत करना चाहती हैं और मुनाफा कमाना चाहती हैं। इंदौर खाद्य विभाग ने 4 लोगों पर फोर्टिफाइड चावल की अवैध बिक्री का मामला दर्ज किया है। जम्बूरी हप्सी अरिहंत नगर में एक गोदाम में बिना दस्तावेज के गेहूं और चावल भरा मिला। इससे अनाज की अवैध ट्रेडिंग की आशंका बढ़ गई है। तेलंगाना सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को सुपर फाइन चावल देने के फैसले से लोगों में खुशी है, लेकिन इससे अधिकारियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। राज्य के गोदामों में लगभग 1.4 लाख मीट्रिक टन मोटा चावल पड़ा सड़ रहा है, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत बीदर हॉर्टिकल्चर कॉलेज के 65 छात्रों ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली। उन्होंने वर्मी कंपोस्ट बनाना, हरी सब्जियां और मशरूम उगाना, ग्रीन स्टीविया पाउडर बनाना और सिट्रोनेला ऑयल निकालना सीखा। इसका उद्देश्य छात्रों को खेत में काम आने वाली असली कौशल देना है। अक्टूबर 2025 के निर्यात आंकड़ों में मिश्रित तस्वीर देखने को मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर स्मार्टफोन 19% बढ़े, लेकिन बाकी कई क्षेत्रों में गिरावट रही। चीन की कड़ी प्रतिस्पर्धा और बढ़ते शुल्क के कारण भारत के निर्यात पर दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कमजोर क्षेत्रों के लिए खास कदम उठाने होंगे। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए एक विशेष मिशन शुरू किया है। यह शुल्क टेक्सटाइल, समुद्री उत्पाद, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रहा है। उच्च शुल्क से भारतीय उत्पाद अमेरिका, जो भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, में कम प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। पाकिस्तान में कंबर शहादात कोट जिले की बड़ी अनाज मंडी कई हफ्ते बंद रहने के बाद अब फिर से शुरू हो गई है। सभी पक्षों के बीच धान कटौती दर पर समझौता होने के बाद कारोबार दोबारा शुरू कराया गया। इससे मंडी में खरीद बिक्री सामान्य रूप से लौट आई है। बांग्लादेश की सरकारी एजेंसी ने 50,000 मीट्रिक टन चावल खरीदने के लिए नया अंतर्राष्ट्रीय टेंडर जारी किया है। बोली जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर तय की गई है। इससे पहले भी बांग्लादेश ने 1 दिसंबर और 9 दिसंबर की समय सीमा वाले ऐसे ही कई टेंडर जारी किए थे। देश बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लगातार चावल आयात बढ़ा रहा है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल कमोडिटी टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें मिलती रहें। धन्यवाद, नमस्ते।